प्याज पूरी दुनिया के किचन में इस्तेमाल होने वाली एक जरूरी चीज है। ये अनगिनत पकवानों में स्वाद लाता है। प्याज उगाना एक फायदेमंद अनुभव हो सकता है। यह गाइड आपको प्याज की खेती करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएगा। आप चाहे एक अनुभवी किसान हो या फिर नए, यह गाइड आपको प्याज की अच्छी फसल उगाने का ज्ञान देगा। प्याज एलियम परिवार से ताल्लुक रखता है। यह अपने तीखे स्वाद और अलग खुशबू के लिए जाना जाता है। प्याज एक बहुत उपयोगी सब्जी है। इसे कच्चा खाया जा सकता है, पकाया जा सकता है या फिर स्वाद लाने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्याज की खेती एक लाभदायक काम है। यह दुनिया भर में सभी स्तर के किसानों द्वारा किया जाता है। यह गाइड प्याज की खेती की बारीकियों के बारे में बताएगा। हम सही किस्म चुनने से लेकर फसल की कटाई और मार्केटिंग तक हर चीज के बारे में बात करेंगे। आइए प्याज की खेती के राज खोलने वाले इस सफर की शुरुआत करते हैं। प्याज एक खास जलवायु में अच्छी तरह से उगता है। अच्छी फसल के लिए इन परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। प्याज को विकास के शुरुआती दौर में ठंडी और नम जलवायु पसंद होती है। जैसे जैसे यह बड़ा होता है, इसे गर्म और सूखे मौसम की जरूरत होती है। प्याज की खेती के लिए आदर्श तापमान 13 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। प्याज की खेती के लिए पानी का सही से निकास होना बहुत जरूरी है। प्याज में ज्यादा पानी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। इससे जड़ों में सड़न और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। प्याज के विकास के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच 6.0 से 6.8 के बीच होता है। रेतीली दोमट या दोमट मिट्टी प्याज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। वे पानी के निकास और हवा के संचार के लिए अच्छी होती हैं। प्याज की अच्छी ग्रोथ के लिए जमीन को सही तरीके से तैयार करना बहुत जरूरी है। खेत से सभी मातम, मलबा या पिछली फसल के अवशेषों को हटाकर शुरुआत करें। जमीन को जोर से या हल से जोतना मिट्टी को नरम बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इससे हवा का संचार बेहतर होता है और पानी का निकास बढ़िया होता है। जमीन तैयार करते समय अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिलाएं। इससे मिट्टी की उर्वरता और बनावट अच्छी होगी। अच्छी फसल के लिए सही किस्म का प्याज चुनना बहुत जरूरी है। अपने इलाके की जलवायु, मिट्टी के प्रकार और बाजार की मांग जैसे कारकों पर विचार करें। प्याज की कई किस्में उपलब्ध हैं। आकार, रूप, रंग और स्वाद के मामले में हर किस्म की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। एक बार जब आप अपनी प्याज की किस्म चुन लेते हैं, तो बीज बोने का समय आ जाता है। प्याज के बीजों को सीधे खेत में बोया जा सकता है या फिर घर के अंदर नर्सरी में उगाया जा सकता है। सीधी बुवाई उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां लंबे समय तक फसल उगाने का मौसम रहता है। नर्सरी में बुवाई उन क्षेत्रों में ज्यादा अच्छी रहती है जहां कम समय के लिए फसल उगाने का मौसम रहता है। सीधी बुवाई के लिए बीजों को लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर गहरा और 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएं। अगर आप घर के अंदर बीज बो रहे हैं, तो उन्हें बीज ट्रे या गमलों में बोएं जो अच्छी जल निकासी वाली बीज वाली मिट्टी से भरे हों। मिट्टी को लगातार नम रखें और पर्याप्त धूप या कृत्रिम रोशनी दें। भाग 5 रोपाई। अपने प्याज को बढ़ने के लिए जगह देना। पौधे के अच्छे विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्याज के पौधों की रोपाई करना एक महत्वपूर्ण कदम है। जब पौधे लगभग 6 से 8 सप्ताह के हो जाते हैं और उनमें 3 से 4 असली पत्तियां निकल आती हैं, तो वे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई के लिए ठंडा, बादल वाला दिन चुनें ताकि नए पौधों पर दबाव कम से कम पड़े। रोपाई से पहले पौधों को अच्छी तरह से पानी दें ताकि रोपाई के झटके को कम किया जा सके। तैयार खेत में छोटे छोटे गड्ढे खोदें। उन्हें लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। गड्ढे पौधों के जड़ों के गोले से थोड़े बड़े होने चाहिए। पौधों को उनके कंटेनरों से सावधानी से निकालें। जड़ों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए उन्हें उनकी पत्तियों से पकड़ें। प्रति गड्ढे में एक पौधा लगाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जड़ें अच्छी तरह से फैली हुई हैं। प्रत्येक पौधे के आधार के चारों ओर
मिट्टी को धीरे से दबाएं। ध्यान रहे कि पत्तियां दब न जाएं। रोपे गए पौधों को तुरंत पानी दें ताकि उन्हें खुद को स्थापित करने में मदद मिल सके। भाग 6। सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। अपनी फसल को पोषण देना। प्याज को अपने विकास के दौरान लगातार नमी की आवश्यकता होती है। हालांकि उनमें पानी जमा होने की संभावना भी होती है। इसलिए संतुलन बनाना और पर्याप्त लेकिन अत्यधिक सिंचाई नहीं देना महत्वपूर्ण है। सिंचाई की बारंबारता मिट्टी के प्रकार, जलवायु और पौधे के विकास के चरण जैसे कारकों पर निर्भर करेगी। विकास के शुरुआती चरणों के दौरान मिट्टी को नम रखने के लिए हर 2 से 3 दिनों में खेत में हल्की सिंचाई करें। जैसे जैसे पौधे परिपक्व होते हैं और बल्ब विकसित होने लगते हैं, सिंचाई की बारंबारता बढ़ाकर हर 5 से 7 दिनों में एक बार कर दें। ऊपर से सिंचाई से बचें क्योंकि इससे पत्तियों के रोगों को बढ़ावा मिल सकता है। प्याज को बहुत अधिक पोषण की आवश्यकता होती है और इष्टतम विकास के लिए नियमित रूप से खाद डालना पड़ता है। रोपाई के लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त संतुलित उर्वरक डालें। पौधों की पंक्तियों के साथ उर्वरक डालें। ध्यान रहे कि यह सीधे तनों या पत्तियों पर न लगे। भाग 7। खरपतवार और कीट नियंत्रण। अपने निवेश की रक्षा करना। खरपतवार प्याज के पौधों से पोषक तत्वों, धूप और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि बाधित होती है। खेत को खरपतवार मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से निराई करना आवश्यक है। छोटे पैमाने पर खेती के लिए हाथ से निराई करना या कुदाल का उपयोग करना प्रभावी तरीके हैं। बड़े खेतों के लिए विशेष रूप से प्याज के लिए तैयार किए गए जड़ी बूटियों के उपयोग पर विचार करें। प्याज विभिन्न कीटों और बीमारियों के लिए अति संवेदनशील होते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आम कीटों में प्याज थ्रिप्स, प्याज मैगॉट्स और कटवर्म शामिल हैं। ये कीट अविकसित विकास, पत्ती क्षति और बल्ब सड़ांत का कारण बन सकते हैं। कीट आबादी को नियंत्रित करने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करें। कीटों या बीमारियों के संकेतों के लिए अपनी प्याज की फसल की नियमित रूप से निगरानी करें। प्रभावी नियंत्रण के लिए शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है। आवश्यकता अनुसार सांस्कृतिक, जैविक और रासायनिक नियंत्रण विधियों के संयोजन का उपयोग करें। अपने क्षेत्र और पहचाने गए कीटों या बीमारियों के आधार पर विशिष्ट अनुशंसाओं के लिए स्थानीय कृषि विस्तार सेवाओं से परामर्श लें। भाग 8। कटाई और भंडारण। अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना। प्याज आमतौर पर रोपण के 3 से 4 महीने बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। बल्ब परिपक्व हो जाते हैं जब शीर्ष पीले होने लगते हैं और गिर जाते हैं। शुष्क, धूप वाले दिन प्याज की कटाई करें। बगीचे के कांटे का उपयोग करके बल्बों को मिट्टी से धीरे से उठाएं। प्याज को अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में फैलाकर सूखने दें। एक बार जब प्याज के शीर्ष पूरी तरह से सूख जाते हैं, तो वे भंडारण के लिए तैयार हैं। प्याज को ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह पर स्टोर करें। भाग 9। विपणन और लाभ। अपनी फसल को मुनाफे में बदलना। मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अपनी प्याज की फसल का प्रभावी ढंग से विपणन करना महत्वपूर्ण है। संभावित खरीदारों की पहचान करने और प्रचलित बाजार मूल्यों को समझने के लिए अपने स्थानीय बाजार पर शोध करें। किसानों के बाजारों में या स्थानीय किराने की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे बेचने पर विचार करें। एक अन्य विकल्प अपने प्याज को थोक विक्रेताओं या वितरकों को बेचना है, जो फिर उन्हें खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति करेंगे। फसल के समय से पहले संभावित खरीदारों के साथ संबंध स्थापित करें ताकि एक सुचारू बिक्री प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। उनके विपणन को बढ़ाने के लिए अपने प्याज को ग्रेडिंग और पैकेजिंग करने पर विचार करें।
अगर सही तरीके से किया जाए तो प्याज की खेती एक लाभदायक उद्यम हो सकता है। इस गाइड में बताए गए चरणों का पालन करके आप एक सफल फसल की संभावना बढ़ा सकते हैं और अपने मुनाफे को अधिकतम कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के लिए नवीनतम प्याज की खेती तकनीकों और बाजार के रुझानों पर अपडेट रहें।